बीएससी सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उप सहसंयोजक यौगिकों के लेक्चर 7 में आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उप सहसंयोजक यौगिकों में संयोजकता बंध सिद्धांत, उनके हाइब्रिडाइजेशन का एक्सप्लेनेशन, कॉम्प्लेक्स कैसे बनता था उसका एक्सप्लेनेशन, और अंत में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। सबसे पहले धातु केंद्रीय आयन होता है डी ब्लॉक का, ट्रांजिशन मेटल का, उसमें डी कक्षक पाए जाते हैं। तो डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं: डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर। एक डंबल जैसा, सभी को दो डंबलाकार आकृतियाँ होती है। ये इनकी आकृतियाँ हैं जो आप समझ लें। डी जेड स्क्वायर एक स्पेशल आकृति में होता है। इस तरह से ये डी कक्षकों का अरेंजमेंट है। नियमित अष्टफलक की हम बात करें तो अष्टफलक की आकृति होती है, उसमें लिगेंड एक्सिस के थ्रू आते हैं और चतुष्फलक में लिगेंड उनके मध्य से, एक्स के मध्य से आते हैं। ये T2G डी कक्षक का जब विपाटन होता है T2G और EG में होता है। T2G का मतलब ट्रिपली जनरेट, EG का मतलब डबली जनरेट। T2G में 3 कक्षक होते हैं, DXY, DYZ और DXZ। EG में 2 कक्षक होते हैं, DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह से एक 6 समन्वय संख्या वाला उप सहसंयोजक अष्टफलकीय संकुल DZ स्क्वायर और DXY स्क्वायर EG रिक्त होने चाहिए और 4 उप सहसंयोजक वर्गाकार संकुल में DX स्क्वायर वाई स्क्वायर कक्षक रिक्त होने चाहिए। यदि डी कक्षक भरे हो तो चतुष्फलकीय संकुल बनते हैं। हम बात करें संयोजकता बंध सिद्धांत की। संयोजकता बंध सिद्धांत की जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में बात करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी, इसके मूल बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं। तो केंद्रीय धातु आयन अपनी समन्वय संख्या के बराबर परमाणु में खाली कक्षक उपलब्ध कराएगा। जितनी समन्वय संख्या है उसके बराबर खाली रिक्त कक्षक होने चाहिए। वो खाली कक्षक संकरित होकर बंदी कक्षकों का एक नया समूह बनाते हैं। विशिष्ट दिशात्मक विशिष्टताएं होती हैं। ये संकरण D2sp3, DsP2, sp3 इस प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा बिंदु है सिग्मा बंध बनाने के लिए धातु के खाली संकर कक्षक दाता समूह से भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं और बंध बन जाता है। तीसरा बिंदु है धातु और इनके मध्य डी कक्षक धाता परमाणु के खाली होते हैं, जैसा कि आगे बताया गया है। तो धातु हमेशा लिगेंड से, जब लिगेंड धातु को इलेक्ट्रॉन देगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब कभी कभी ऐसा हो जाए कि धातु के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो वापस इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, बैक बॉन्डिंग बनाए, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। इस तरह से बॉन्डिंग होती है। संकुलों की ज्यामिति और संकर कक्षकों की सामर्थ्य की हम बात करें तो D2sp संकरित 6 समन्वय संख्या में D2sp3 संकरण होगा, अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। 4 समन्वय संख्या में 2 प्रकार की संभावना है, DsP2 और sp3, वर्गाकार, समतलीय और चतुष्फलकीय। ये कौन कौन से संकुल होते हैं ये हम सब अच्छे से पढ़ चुके हैं। पश्च बंधन या बैक बॉन्डिंग क्या है? बैक बॉन्डिंग या पश्च बंधन, सिग्मा बंधन द्वारा जहां इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिगेंड से धातु की ओर होता है, वहीं केंद्रीय धातु आयन में जब इलेक्ट्रॉन प्रचुर हो जाता है तो पश्च बंधन में धातु के भरे हुए कक्षक लिगेंड के खाली प्रतिबंधित कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इस प्रकार की बॉन्ड अतिव्यापन को डी पाई अतिव्यापन भी कहते हैं। ये किन में पाया जाता है? ऐसे लिगेंड में जब लिगेंड के पास डी कक्षक हो और विपरीत बंदी कक्षक हो। उदाहरण के लिए लिगेंड होते हैं CO, CN, NO+, NO2, PR3, SR2। ऐसे लिगेंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनमें बैक बॉन्डिंग की संभावना होती है। ये बैक बॉन्डिंग का चित्र आपको दिया गया है, देख लीजिए। ये तो है जो बीच में बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और जो ये बन रहे हैं ऊपर नीचे, ये और ये पाई बॉन्ड है। विद्युत उदासीनता की बात करें तो लिगेंड में धातु परमाणु यदि अत्यधिक विद्युत ऋणीय हो तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो धातु के मध्य सहभाजित हो जाता है। इस प्रकार से विद्युत उदासीन हो जाते हैं। संकुल की ज्यामिति और चुंबकीय आचरण की बात करें तो अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, रेखाकार होता है। अष्टफलकीय संकुल में D0 से D7 में
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से भरेंगे, T2G और EG कक्षक आप बना दीजिए और उनमें इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ कीजिए। 5 इलेक्ट्रॉन तक तो ये सिंगल सिंगल सभी में भरे जाएंगे। 5 के बाद क्या होंगे, ये युग्मित होना प्रारंभ करेंगे। इस तरह से ये आप भर दीजिए। जब लिगेंड प्रबल हो, प्रबल लिगेंड की पहचान क्या है, एक्स का मतलब होता है FCl Br I और H2O, इनके अलावा सबको प्रबल मानेंगे तो अमोनिया प्रबल है। तो जब ये CO+3 लिगेंड के साथ जुड़ेगा तो ये युग्मन हो जाएगा और EG कक्षक खाली हो जाएंगे। इसके बाद ये DsP2 संकरण बना लेगा, DsP3 बना लेगा, क्योंकि 6 आपको चाहिए तो ये D2sp3 बना लेगा और D2sp3 में आगे आपको ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो जाएंगे। वर्गाकार समतलीय संकुल में भी क्या होता है, इसमें भी देख लीजिए आप। D8 के लिए ये Ni+2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद 2 अयुग्मित बचे हैं, इसका युग्मन कर दीजिए। जब साइनाइड अमोनिया आएगा तो युग्मन हो गया तो DsP2 बच गए। 4 DsP2 संकरित कक्षक बन गए इससे, और आगे 4 लिगेंड इसमें डोनेट इलेक्ट्रॉन करेंगे। चतुष्फलकीय में भी यही होता है। चतुष्फलकीय कॉपर का एग्जाम्पल लेते हैं, Copr+2 आयन का। ये नवा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जब इसके साथ हम क्लोराइड जोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाता है। आखिरी मुख्य बिंदु है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। संयोजकता बंध सिद्धांत वर्षों तक कॉम्प्लेक्स की स्टडी करने के लिए एक अच्छा सिद्धांत रहा है, परंतु आगे बहुत सारे गुणधर्मों को ये नहीं समझा सका। इस वजह से इसको सीमा के रूप में गिना गया, लिमिटेशन के रूप में माना जाता है। पहली लिमिटेशन है ये स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो स्पेक्ट्रम है उनकी व्याख्या नहीं कर सका था। इसने सिद्धांत ने यह भी नहीं बताया कि किस आधार पर कौन से लिगेंड प्रबल माने जाएंगे और कौन से दुर्बल, इनका आधार क्या है ये नहीं बता सका। एक्सरे विवर्तन से ज्ञात हुआ कि Ni सेकेंड के संकुलों का वर्गाकार समतलीय ज्यामिति है, ये भी नहीं समझा सका। CO थर्ड सेकेंड की तरह CO अपचायिक क्यों नहीं होता। धातु आयन की प्रकृति पर अधिक बल दिया गया, जबकि लिगेंडों के महत्व को नकारा गया है। संकुलों में आकार में विकृति क्यों आती है, डिस्टोर्टेड क्यों होते हैं, इसको भी नहीं समझा सका। उत्तेजित अवस्था की अपेक्षा उष्मा गति के गुणों को नहीं बताता और आयनिक प्रकृति का कोई उत्तर नहीं मिलता। काइनेटिक इनर्टनेस को संकुलों की उसको नहीं समझा सका। बहुत बहुत धन्यवाद।